एक कविता का शीर्षक है बाल कविता विराट मनुष्य का। शीर्षक है विराट मनुष्य का। पुत्र तुम यथार्थ की उस कल्पना पर चलो, पुत्र तुम यथार्थ की उस कल्पना पर चलो, जिससे तुझे कभी भटकना ना पड़े। पुत्र तुम यथार्थ की उस कल्पना पर चलो, जिससे तुम्हें भटकना ना पड़े। तुम ज्ञानमयी विवेक, तुम ज्ञानमयी विवेक अंगीकार अपने श्रम से करो। तुम ज्ञानमयी विवेक अंगीकार अपने श्रम से करो। तुम वह जीवन बनो, तुम वह जीवन बनो जिस पर यह सृष्टि गर्वित होकर मुस्काती रहे, जिस पर यह सृष्टि गर्वित होकर मुस्काती रहे। पुत्र तुम स्वाभिमान का वह चरित्र बनो, पुत्र तुम स्वाभिमान का वह चरित्र बनो, जिससे अश्लीलता, दनुजता, संकीर्णता सब स्वाहा हो जाए। विराट मनुष्य का प्रादुर्भाव सर्वत्र होता रहे। यह कविता विराट मनुष्य का अभी भी मैं लिखा, और इस समय अर्धरात्रि बीत चुकी है। तो यह बाल कविता मैं लिखा और इसे मैं अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। यह कविता कैसे है इसे ज़रूर अवगत कराइएगा। मेरा नाम प्रवीण तिवारी रबियाभा है। अमालेस संस्थापक और अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर मैं एक विचार, दर्शन और सच्ची दुनिया का सृजन करने का स्वप्न संजोया हूँ। संपूर्ण विश्व में मानवतावादी दर्शन की अभिव्यक्ति प्रवाहित करना चाहता हूँ। अमालिस के माध्यम से भारत ही नहीं, संपूर्ण विश्व के नवांकुरों में आत्मचेतना, विवेक चेतना, स्वाभिमान, राष्ट्र गौरव, विश्व प्रेम की यथार्थमयी सोच को जागृत करना चाहता हूँ। हमेशा प्रतिपल प्रतिक्षण मेरे रोम रोम में वसुधैव कुटुंबकम की मंगलमयी भावनाएं झरती रहती हैं मेरे रोम रोम से, और मुझे उस पथ पर अग्रसर करना चाह रहे हैं जिससे मानवता हर्षित होती रहे, जिससे यह मानव तन पर सृष्टि को गर्व। मैं जब अश्लीलता का चरम रूप इसे सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहा हूँ तो मेरा अंतर्मन कराह उठता है कि कैसे यह संसार तेजस्वी सोच से युक्त होगा, पवित्र विचारों को यह जनमानस आत्मसात करेगा। आज सोशल मीडिया की जो कुरूपताएं हैं वो व्यक्ति को बना भी रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ बिगाड़ भी रही हैं। बना इसलिए रही हैं उसके माध्यम से
लोग अपनी सोच को समस्त संसार में प्रवाहित कर रहे हैं, अपने आदर्श को फलीभूत कर रहे हैं, उसके माध्यम से लोगों से जुड़ रहे हैं, लोगों के विचार पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, और वह एक विशिष्ट सामाजिक परिवेश का निर्माण किया है, जिसमें हम कहीं भी, कहीं से भी, सभी से, सभी अपनों से या अपनी समान विचारधाराओं के मानने वालों से या अन्य विचारधाराएं जो जगत के हित में हैं, उनसे स्वेच्छा से जुड़ सकते हैं, उनके संपर्क में आ सकते हैं और अपने दर्शन को उन तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन इसका जो नकारात्मक पक्ष है वह यह है कि दूरदर्शन आदमी को भ्रमित कर सोशल मीडिया आदमी को भ्रमित कर दे रहा है, उनमें एक संशय को जन्म दे रहा है और वह भोग्यवादी परिवेश निर्मित कर रहा है, रिश्ते नातों को खंडित कर रहा है, अश्लीलता का बीजारोपण प्रत्येक पथिक कर रहा है, कोई उससे अछूता नहीं है और यह बच्चों के सुखद भविष्य के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा है। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि काश भारत का मैं मोदी होता और सत्ता के सर्वोच्च सिंहासन पर आसीन होता, तो मैं सर्वप्रथम अपने राष्ट्र से सभी सोशल मीडिया पर बैन लगाता, कानून निर्मित करवाता संसद से कि सर्वप्रथम अश्लीलता को रोका जाए और अश्लीलता को जो साइटें परोसे उन साइटों का बहिष्कार हो और उसके विपरीत खुद भारत की ऐसे साइटों को यहाँ प्रश्रय दिया जाए जिससे अश्लीलता समाप्त हो जाए। वैसे उस पद पर अगर मैं होता तो या तो फेसबुक, सोशल मीडिया अश्लीलता को बैन कर देती और नहीं तो वह भारत में प्रतिबंधित हो जाती और उसके समानांतर भारत के लोगों को नया विकल्प मिलता जो फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया के लिए एक आईना होता जिस पर सिर्फ मानवतावादी विचारों को प्रश्रय दिया जाता, जिस पर शैक्षिक नवाचारों की सृजन की रचनात्मकता को परोसा जाता। खैर, मैं उस पद पर नहीं हूं और जहां हूं भी मेरे हाथ में वह शक्तियां नहीं है कि मैं वहां अनुशासन निर्मित करूं, एक माहौल निर्मित कर सकूं, लोगों का सहयोग पा सकूं, क्योंकि जब प्रशासन पर अदूरदर्शी और अविवेकी लोग विराजमान हों और वो उन्हीं लोगों को प्रश्रय देते हों जो शासन प्रशासन की गरिमा को खंडित करने के लिए ही विचर रहे हों, तो बड़ा कष्ट होता है। कैसे कैसे इस देश की गरिमा, इस देश की संस्कृति, इस देश की खूबियां अखिल
संसार में फिर से फैलेगी। जो हमारे देश में श्री राम का आदर्श, कृष्ण का आदर्श, विवेकानंद का आदर्श, एपीजे अब्दुल कलाम का आदर्श और तमाम सपूतों का आदर्श जो रहा है, उसे पुनः कैसे अर्जित किया जाए, कैसे सभी से अर्जित करवाया जाए और अपने मूल्यों के संरक्षण हेतु भारत का प्रत्येक पथिक कैसे विश्व में अलख जगाए। खैर, एक शिक्षक हूं लेकिन स्वतंत्र नहीं हूं, क्योंकि कुंठित मानसिकता वाले के अंडर में कार्यरत हूं। अपने विचारों को, अपने ओजस्वी कार्यों को चाह कर भी जिस गति से प्रवाहित करना चाह रहा हूं नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन फिर भी चलते फिरते उठते बैठते सोचता हूं और उन बच्चों में यथार्थवादी आदर्श को भरने का प्रयास करता रहता हूं। लेकिन जो सरकारी मिशनरियां, राजनीतिक मिशनरियां विकलांग मानसिकता की वास्तविक उपज के रूप में हाथ पांव और संपूर्ण शरीर के स्वस्थ होने पर भी होती जा रहे हैं, उससे मुझे बड़ा कष्ट होता है। उससे बड़ा कष्ट होता है, बड़ी पीड़ा होती है। पीड़ा और कष्ट इसलिए होता है कि हमारे राष्ट्र में जो दिव्यांगजन हैं, जो वास्तविक रूप से किसी न किसी अंग से अक्षम है, लेकिन वो तो राष्ट्र निर्माण में असीम योगदान दे रहे हैं। अंग की अपंगता के बावजूद वह कार्य कर रहे हैं जो स्वस्थ शरीर वाला भी नहीं कर पा रहा है। और जिनका शरीर स्वस्थ है, जिनका मस्तिष्क स्वस्थ है, वो भ्रष्टाचार और चाटुकारिता में ही अपना संपूर्ण स्वभाव, संपूर्ण मनोरथ, संपूर्ण खूबियों को अर्पण कर दे रहे हैं। कैसे वास्तविक और समकालीन तेजस्वी विराट मूल्यों को रोपूं, यही दिन रात सोचता रहता हूं। और इसीलिए और उसके कारण जो यहाँ शासन प्रशासन की नाकामी है, उस नाकामी से उपजे कुंठित लोगों के द्वारा स्वयं की प्रतिभा को कुंठित करवाने के लिए विवश हूं। जिस तरह विराट सोच लेकर भी उसको फलीभूत नहीं कर पा रहा हूं, सोचता हूं काश हमारे देश की शासन प्रशासन स्वस्थ हो जाए, हर प्रतिभा को पहचान सके और उसको प्रशय दे, उसकी खूबियों को हंसकर स्वीकार करे, और जिससे हमारा राष्ट्र एक सौभाग्यशाली राष्ट्र के रूप में परिवर्तित हो जाए। कोई किसी से ईर्ष्या न करे, हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को श्रेष्ठ मार्गों पर अग्रसित करने हेतु तत्पर रहे। मानवता प्रेम की मसाल प्रत्येक पथिक अपने हाथ में लिया रहे। खैर, यह कार्य बहुत कठिन है पर असंभव नहीं है।
तमाम महापुरुषों, ऐतिहासिक व्यक्तित्व को पढ़ने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर चल दिया हूँ कि चाहे कोई मुझे समझे या न समझे, आखिर मैं एक अध्यापक हूँ, कैसा भी अध्यापक हूँ, अपने बच्चों का, अपने छात्रों का बहुत चहेता अध्यापक हूँ और एक छोटा मोटा साहित्यकार भी हूँ। तो मेरा भी दायित्व है कि इस विश्व को, इस राष्ट्र को एक खूबसूरत आकार में सुसज्जित करवाने हेतु आगे बढ़ते रहना है, बढ़ते रहना और सबको प्रेरित करके उसी राह पर बढ़ाने का एक आदर्श निर्मित करके उनके स्वरूप रखना, और इसलिए मैं चल दिया हूँ। मैं हार नहीं मानूंगा। मुझे विश्वास है एक दिन मेरे आदर्शों की समझ की अग्नि परीक्षा होगी और उस पर मेरा प्रत्येक विचार, प्रत्येक सोच फलीभूत होगा, खरा उतरेगा और यह राष्ट्र, यह विश्व मेरे आदर्शों की मान्यता देगी और वह कहेगी कि प्रवीण तिवारी रवियाभा हमारे संस्थापक वास्तविक रूप से विश्व को अद्भुत, अनमोल आयाम देने के लिए अंतर्मन से, मस्तिष्क से हमेशा तत्पर रहा। उसके विचार हमेशा तत्पर रहेंगे, पर उसके विचार को राष्ट्रवादी और विश्ववादी सोच सम्मिलित असुरता के द्वारा बहुत क्षति पहुंचाया गया, लेकिन फिर भी वह रुका नहीं और झुका नहीं। बहुत कुछ वह खोया, पर अपने छात्रों का प्रेम हृदय से प्राप्त किया। मैं यहाँ जो बोल रहा हूँ बिना मन के बोल रहा हूँ, क्योंकि ऐसे रात में निद्रा नहीं आ रही थी। इसमें लगभग 2 बज रहे हैं, तो मैं सोचा बिना मन के ही आज पहली बार अपने मोबाइल से, अपने हाथों से रिकॉर्ड करूं और अपना टूटे फूटे शब्दों में ही वैचारिक संदेश को जनमानस के लिए अर्पित करूं। मुझे इस मानवता से बहुत असीम प्रेम है, असीम लगाव है। मैं हर व्यक्ति का मस्तिष्क स्वाभिमान से युक्त देखना चाहता हूं और सोचता हूं केवल सरकारी कर्मचारी ही भारत देश में ईमानदार हो जाए तो प्रत्येक जनमानस ईमानदार हो जाएगा, राजनेता ईमानदार हो जाएगा और भारत ईमानदार हो गया तो पूरे विश्व को अच्छा बना सकता है, अपराध मुक्त बना सकता है, आतंकवाद मुक्त बना सकता है और गीता के दर्शन को, रामचरितमानस के दर्शन को संपूर्ण चराचर में फैला सकता है। संयुक्त राष्ट्र की भाषा
हिंदी भाषा बन सकती है और भारत में शिक्षा का माध्यम भी हिंदी बन सकता है, संस्कृत बन सकता है। अब मैं धीरे धीरे आज तो मेरा मन के बोला, मन से अब धीरे धीरे बोलने का प्रयास करूंगा। यह वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं, मुझे भी स्वयं को सिद्ध करना है कि मैं इस देश के लिए शुभ हूं या अशुभ, एक अच्छा इंसान हूं या खराब इंसान। इस देश के लिए मेरा होना कितना सार्थक है, कितना निरर्थक, इसको जानने के लिए अब मैं अक्सर अपने विचारों को परोसता रहूंगा। आज तो बिना मन की जैसे भी गलत सही बोला, लेकिन हृदय से बोला, उसे आप लोग सुनिए और प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कि मेरे विचार कैसे हैं। जय हिंद, जय भारत, जय अमालेश, जय हिमालय देवता, जय पृथ्वी माता, जय श्री राम, जय हनुमान जी, जय नवदुर्गा, जय मां शारदा, जय प्रकृति, जय श्रेष्ठ अनुरक्त, जय हिंद, जय भारत।